बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक हिस्ट्री 7 होनी चाहिए, आपका समर पैक आपके पास होना चाहिए और उसके साथ हमारा रिसोर्स पैक हमारे प्रिंसिपल, टीचर और पेरेंट्स के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटअप की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा हिस्ट्री ग्रेड 7 का चैप्टर 2 है मुगल एम्पायर कंसोलिडेशन और हमारा आज का एसएलओ है डिस्कस शाहजहां सेंट्रल एशियन पॉलिसी। हम अपने आज के इस लेक्चर में शाहजहां की सेंट्रल एशियन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट वाज हिज सेंट्रल एशियन पॉलिसी। शाहजहां's policy was that he wanted to capture Central Asia, the area of his ancestors. शाहजहां की सेंट्रल एशियन पॉलिसी क्या थी कि वो सेंट्रल एशिया के वो उन एरियाज़ को कैप्चर करना चाहता था जो कि उसके आबाओ अजदाद जहाँ पर पहले हुकूमत कर चुके थे। शाहजहां का मानना ये था कि वो एरियाज़ पर हुकूमत करना उसका आबाई, उसका ख़ानदानी हक़ है कि क्योंकि उसके एंसेस्टर्स जो कि चंगेज़ ख़ान और अमीर तैमूर थे, उन लोगों ने इस एरिया में पहले रूल किया। और जैसा कि आप देख सकते हैं अपने सामने मैप में, ये वो तमाम एरियाज़ हैं जो सेंट्रल एशिया का हिस्सा हैं। इट इंक्लूड्स काज़किस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान एंड किर्गिज़स्तान। और इसमें उज़्बेकिस्तान का वो एरिया था समरकंद, जहाँ पर शाहजहां के आबाओ अजदाद पहले हुकूमत कर चुके थे। ही वॉन्टेड टू कॉन्कर बल्ख, बदख्शान एंड देन समरकंद। शाहजहां क्या चाहता था कि वो बल्ख का इलाका, ये देखें यहाँ पे जो पिन पॉइंट है, अफ़गानिस्तान में मौजूद है ये बल्ख का इलाका, इस इलाके को उसके बाद बदख्शान के इलाके को और फिर इन दोनों इलाकों को वो पहले कॉन्कर करना चाहता था। इसके पीछे उसकी क्या रीज़न थी कि वो काबुल से अपने बॉर्डर को सिक्योर कर ले और वो साथ साथ बल्ख और बदख्शान के इलाकों को फतह करते हुए यहाँ पर समरकंद में आए। ये समरकंद का इलाका था, तो वो बल्ख, बदख्शां और समरकंद के इलाकों को कैप्चर करना चाहता था। इन 1646 शाहजहां सेंट हिज सन प्रिंस मुराद एंड अली मर्दान। और इस पर्पस के लिए, इस हदफ को पूरा करने के लिए, सेंट्रल एशिया के पार्ट्स को कॉन्कर करने के लिए शाहजहां ने अपने बेटे मुराद को और अली मर्दान को यहाँ पर रवाना किया कि वो वहाँ जाएँ और इन एरियाज़ को कैप्चर करें। They first helped Muhammad Nazar and then captured Samarkand and Bukhara and defeated him on the field or Shawargan. मोहम्मद नज़र जो कि उस वक्त समरकंद में अपने रूल को मुस्तहकम करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ उसका अपना बेटा हुकूमत में था और मोहम्मद नज़र की हुकूमत को उसके अपने लोगों ने गिराया, उसके ख़िलाफ़ बगावत खड़ी करके। तो ऐसे में मोहम्मद नज़र जबकि बहुत ही गुस्से में था, तो वो चाह रहा था कि वो यहाँ पे इस एरिया को दोबारा से कैप्चर करे। इसको कैप्चर करने के लिए उसने शाहजहां से मदद मांगी और शाहजहां के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो किस तरह से सेंट्रल एशिया को कैप्चर कर सके। इसके लिए ही उसने प्रिंस मुराद को और अली मर्दान को भेजा कि वो जाएँ और जाकर वहाँ पर मोहम्मद नज़र की मदद करें और इन तमाम एरियाज़ को कैप्चर करें। और वो यहाँ पर आए और उन्होंने मोहम्मद नज़र की मदद करते हुए समरकंद और बुखारा के इलाकों को कैप्चर तो कर लिया, लेकिन उसकी मदद तो की उसको कैप्चर करने में, लेकिन उसके बाद उसके ही ख़िलाफ़ शवारगन के मैदान में उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ी और उसको यहाँ पर शिकस्त दी। आफ्टर दिस मुगल कैप्चर्ड बल्ख एंड बदख्शान बट नॉट रिटेन इट ड्यू टू अनस्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड केम बैक। और उसके बाद समरकंद और बुखारा को कैप्चर करने के बाद उन्होंने बल्ख और बदख्शां की तरफ रुख किया और उन्होंने बासानी इसको कैप्चर भी कर लिया, लेकिन वो यहाँ पर ज़्यादा देर तक अपना रूल नहीं बना सके क्योंकि यहाँ की जो मौसमी हालात थे वो उनके लिए सूटेबल नहीं थे। यहाँ की अनसूटेबल और हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस की बायस उनको ये इलाके दोबारा से छोड़ने पड़े। लेकिन यहाँ पर भी शाहजहां ने हार नहीं मानी और उसने अपने बेटे औरंगज़ेब को दोबारा वहाँ भेजा कि वो जाए और जाकर बल्ख, बदख्शान और समरकंद के इलाकों को कैप्चर करे। वो यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पर उज़्बेक फोर्सेस जो समरकंद में थी, उज़्बेकिस्तान में उज़्बेक फोर्सेस ने उसको यहाँ पर रहने नहीं दिया, जिसकी वजह से उसको वापस जाना पड़ा। और इस पॉलिसी को पूरा करने के लिए जितना जो ख़र्चा शाहजहां ने उठाया उसकी बायस उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो ये थी उसकी सेंट्रल एशियन पॉलिसी कि वो किस तरह से बल्ख को, बदख्शां को और समरकंद के इलाकों को कैप्चर करके अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाए। Now move towards your homework which is from your summer pack.
SLO بیسڈ کوشچنس ہیں آپ کے پاس. کوشچن نمبر 1 ہے واٹ واز دا سینٹرل ایشین پالیسی آف شاہ جہان. شاہ جہان کی وسطی ایشیائی پالیسی کیا تھی یہ آپ نے بتانی ہے. دین وائی شاہ جہان وانٹیڈ ٹو کیپچر دا لینڈ آف سینٹرل ایشیا, اور وہ سینٹرل ایشیا کو ہی کیپچر کیوں کرنا چاہتا تھا, اس کی ریزن بتانی ہے آپ نے. اینڈ وٹ ور دا کانسیکوینسز آف دس پالیسی, اور پھر اس پالیسی کے کیا اثرات مرتب ہوئے وہ لکھنا ہے. دین سی دا brief question from your textbook. Question number 3 discuss the شاہ جہان سینٹرل ایشین پالیسی, اور آپ نے یہاں پہ briefly شاہ جہان کی سینٹرل ایشین پالیسی کو ڈسکس کرنا ہے کہ اس کی سینٹرل ایشین پالیسی دراصل کیا تھی. So this is the end of our lecture. Thank you so much. اللہ حافظ.